सिक्स स्टेप की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया है और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बहुत तेज़ी से वो ग्रो करना शुरू कर दी। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल से किस तरह से जो है वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरेट हुए, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल जो बनी थी वो हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर की थी और इनसे किस तरह से ऑटोट्रॉपिक नेचर जो है वो स्टार्ट हुआ, तो हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो नंबर 7 स्टेप में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉपिज्म। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है वो फुल्ली ओरिजिनेट हो चुके थे नेक्स्ट स्टेप में ही, और ये जो बैक्टीरिया थे वो सभी जो है वो हेटेरोट्रॉपिक नेचर के थे और इसलिए उन्होंने ह्यूज अमाउंट में जो है वो ह्यूज स्केल पर उन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल का यूटिलाइजेशन किया अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिक मटेरियल थे ओशियनिक वाटर में उनका लार्ज स्केल पर कंजप्शन होने की वजह से ये सभी जो है ऑर्गेनिक मटेरियल धीरे धीरे सब जो है वो इंड होना शुरू हो गए, समाप्त होना शुरू हो गए। और अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल जो बनी है उसमें जो है उनमें जो है वो स्ट्रगलिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब सराउंडिंग से जो मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिक मैटर था वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया था, धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। तो अब क्या हुआ कि रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम ओशन रिजल्ट स्ट्रगलिंग, और दिस स्ट्रगलिंग रिजल्ट कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सच एज सल्फर बैक्टीरिया ओरिजिनेटेड which use inorganic material to get energy। तो पहले कीमो ऑटोट्रॉपिक जो कंडीशन थी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूटिलाइजेशन होता था, लेकिन स्ट्रगलिंग की वजह से प्रोकैरियोटिक जो सेल के अंदर जो एंजाइम थे उसमें इस तरह के चेंजेस आए कि वे सराउंडिंग वाटर से इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो है वो एनर्जी लेना गेन कर दिए, एनर्जी लेना जो है वो शुरुआत कर दिए, स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से देखें तो सल्फ़र बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले बने। तो सबसे पहले सल्फ़र बैक्टीरिया जो है वो बने जिन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फ़र से जो है वो ब्रेक डाउन करके कीमो ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस में एनर्जी गेन किया। और इसी प्रोसेस में जो है मैग्नीशियम और पोरफायरिन जो केमिकल थे उन्होंने ग्रीन पिगमेंट का फॉर्मेशन उसी बैक्टीरिया के अंदर जो है वो स्टार्ट कर दिया, जिससे कि बैक्टीरियल क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हुआ। और इस तरह से कुछ बैक्टीरिया जो है जो कि अभी हेटेरोट्रॉपिक नेचर के थे, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बनने की वजह से वे सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिए। और ये जो फोटोसिंथेसिस हुई उसमें अभी भी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं हुई, तो ये अनऑक्सीजेनिक जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट किए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ड्यू टू मॉलिक्यूलर चेंजिंग एडवांस क्लोरोफिल इज फॉर्म। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से कुछ मॉडिफाइड फॉर्म जो है क्लोरोफिल के आए, जिनके पास एबिलिटी थी कि सोलर लाइट का यूटिलाइजेशन करके वो अपना फूड तो बनाते ही थे, लेकिन साथ साथ इस प्रोसेस में जो है वो ऑक्सीजन भी रिलीज हुई। तो प्रोबेबली ये बताया गया कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी बने, यानी कि कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया से जो है वो फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी बने, जिन्होंने सनलाइट का यूटिलाइजेशन करके लार्ज स्केल में जो है वो ऑक्सीजन रिलीज की इन्वायरमेंट में इस तरह से जो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट जो कि रिड्यूसिंग टाइप का अभी तक था, अब धीरे धीरे जो है वो
ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में जाना शुरू कर दिया और इस तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी बनने से जो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था अब ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर नाउ चेंजिंग इनटू ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म। और इसके बाद ऑक्सीजन बनने से जो यूवी रेडिएशन के इफेक्ट से ओजोन गैस बनी, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के अपर पार्ट में जाकर के लेयर बनाए, जिसने कि लार्ज स्केल पर जो है वो यूवी रेडिएशन को वहाँ से रिफ्लेक्ट किया, जिसकी वजह से सनलाइट जो कि काफ़ी यहाँ पर अर्थ पर हीट प्रोड्यूस करती थी, अब वो धीरे धीरे जो है वो हीट कम हुई, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर और डाउन गया। और डाउन जाने के बाद जो है जो ब्लू ग्रीन एल्गी से जो आगे जो ग्रो की वो है यूकैरियोटिक सेल। तो इस तरह से यहाँ तक जो है वो ओजोन गैस फॉर्म हो गई बाय एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन। सनलाइट जो है वो अब रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई और इसके बाद जो है वो अर्थ पर लाइफ सपोर्टिंग जो कंडीशन है और जो है मेंटेन हो गई, इसकी वजह से और भी डिफरेंट जो है फॉर्म बैक्टीरिया के ब्लू ग्रीन एल्गी के जनरेट हुए और इसी जनरेशन में जो है वो क्या यूकैरियोटिक सेल भी क्या हुई, जनरेट हुई। तो अब हम लोग लास्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे और ये है इस ओपेरिन थ्योरी का लास्ट स्टेप है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जाते जाते जेंटल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी कन्फ्यूजन हो गई है उसको कमेंट के फॉर्म में लिखे, उस कन्फ्यूजन को ज़रूर हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।